ये रिश्ता क्या कहलाता है में 7 साल बाद एक ऐसा मोमेंट आता है जो पूरे शो का मूड ही बदल कर रख देता है। अरमान जो अब तक अपने पास से दूर भाग रहा था, फाइनली अभिरा के दरवाजे पर खड़ा है और साथ में है उसकी बेटी मायरा, जिसके बारे में अभिरा को अब तक कुछ भी नहीं पता। उदयपुर के एक कल्चरल फेयर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अरमान और मायरा एक डांस कंपटीशन के लिए आए होते हैं, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेल दिया है, अभिरा भी वही मौजूद थी अपने बिजनेस पार्टनर अंशुमन के साथ। फेयर के बीच अरमान जैसे ही अभिरा को देखता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो पैनिक में चुप हो जाता है, लेकिन उसका दिल चिल्ला रहा होता है। साल भर की दूरी, दर्द और गिल्ट उसकी आंखों में दिखाई दे रहा होता है। अभिरा कंफ्यूज होती है, लेकिन उसे पता भी नहीं होता कि उसके इतने करीब उसका पुराना रिश्ता खड़ा है। मायरा, जिसे अभिरा सिर्फ एक प्यारी सी बच्ची समझ रही होती है, एक्चुअली वो उसकी ही बेटी होती है, पर अरमान ने कभी ये सच उसके सामने नहीं लाया। इस बीच अंशुमन का कैरेक्टर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर उभर आता है। वो ना सिर्फ अभिरा के साथ है, बल्कि जब अरमान का सच सबके सामने आता है तो वो पहला इंसान होता है जो उसे एक्सपोज करता है। अरमान जो पहले ही गिल्ट में जी रहा है, एक और इमोशनल डिसीजन लेता है। वो गीतांजलि देवी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि अभिरा मायरा तक ना पहुंच सके। अभिरा के लिए ये जान लेना कि अरमान ने कितने साल उसे और उसकी बेटी से सच छुपाया, दिल को तोड़ देने वाला होता है। अब सवाल ये है कि क्या अभिरा अरमान को माफ़ करेगी? क्या मायरा को कभी पता चलेगा कि अभिरा उसकी माँ है? क्या वो दूरी कभी कम हो पाएगी? ये सब कुछ लीड करता है एक और बड़े इमोशनल ब्रेकडाउन की तरफ, जहां लव, बिट्रेल और मदरहुड एक ऐसे सीन में टकराने वाले हैं। क्या ये रिश्ता वापस से जुड़ पाएगा या अब सिर्फ गिल्ट और रिग्रेट बचेंगे? जो भी हो दोस्तों, ये ट्विस्ट ये रिश्ता क्या कहलाता है को एक नए इमोशनल एंगल पर ले जाने वाला है। और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, यानी टेलीटशन के साथ।